उसके बाद ये जाता है भास डिफरेंशिया में, उसके बाद जाता है एपिडिडाइमिस में, इसके बाद जाता है वास डिफरेंस में, और इसके बाद जाता है यूरेथ्रा में। इस टनल को भास डिफरेंस तो यहां तक है ना, जहां तक ब्लैक है भास डिफरेंस है, बिल्कुल क्वाइल्ड होता ऐसे हमने बनाया। इसके बाद वो जाता है किसमें, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आउटसाइड चला जाता है स्पर्म। तो पाथ क्या है स्पर्म के मूवमेंट का, तो बनता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन रेड टेस्टिस, देन भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, यूरेथ्रा, आउटसाइड। क्या बात समझ में आया बच्चे? चलिए अब देखिए कुछ चीजें और है। ये तो हो गया आप जो एसेसरी डक्ट बोले ना, यही एसेसरी डक्ट है। यहां से लेके 5 तक को एसेसरी डक्ट बोलिएगा, उसको नहीं कहिएगा यूरेथ्रा को। डक्ट किसे कहते हैं, जो कंडक्ट करे, जिससे होकर कुछ गुजरे, पास करे, तो उसका नाम दिया जाता है डक्ट। जैसे सिलिवरी ग्लैंड में आप पढ़ते हैं ना, कौन कौन डक्ट है, वाटसन्स डक्ट। क्यों डक्ट बोलते, वो कंडक्ट करता। या एंडोक्राइन में बोलता है डक्टलेस डक्टेड। एक्सोक्राइन माने डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड, एंडोक्राइन माने डक्टलेस। ठीक है, तो क्या डक्ट, एक्सोक्राइन का बनाया हुआ सेक्रेशन जिस पाथ से गुजरता है तो उसे डक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एसेसरी डक्ट की बात किया जाए तो यहां तक नहीं आता, इसलिए कि यहां पर तो कुछ और चीजें भी हैं। ठीक है बच्चा, तो एसेसरी डक्ट में यहां तक आता वास डिफरेंस का। अब एक बात समझिए, क्या समझना है। अब यहां पर आप स्ट्रक्चर देखिए, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम एक ही पाथ से गुजरता है। ये जो आप देख रहे हैं यूरेटर, नाम भी समझना, यूरिन से पड़ा है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन रखने वाला ब्लैडर, यूरेटर जिससे यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता, इसके ऊपर किडनी है। और यूरेथ्रा किसको कहते, जिससे यूरिन पास करे उसे यूरेथ्रा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है यूरेथ्रा। बिल्कुल टनल है, क्लियर कट टनल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम बनाने की कोशिश किए कि मुंह है। कुछ बच्चा क्या करता ना, स्पर्म का मूवमेंट में ऐसे कहता है भास डिफरेंस, भास डिफरेंस से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा नहीं। यूरिनरी ब्लैडर में चल जाएगा तो स्पर्म नहीं बचेगा। क्यों, यूरिन एसिडिक होता है, मार देगा। वह एसिडिटी तो खुद बैक्टीरिया को मारता। तो क्या है ना, कैसा है, यूरिनरी ब्लैडर ऐसा है और भास डिफरेंस ऐसे आता है, और यहां से हमें कॉमन दिखता है। इसका ये नहीं मतलब समझे कि ऐसे आता, ऐसे आता, स्ट्रक्चर में वैसा बन गया है। क्या समझ रहे हैं बात? तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन रखने वाला ब्लैडर, यूरेटर किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन को पास करने वाला, और यूरेथ्रा वह पार्ट जिससे आउटसाइड होता है, यूरिन नाम पड़ा है। तो इन मेल रिप्रोडक्शन एंड क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन, यूरिन वाला खास करके लिक्विड एक्सक्रिएशन का पाथ एक है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में अलग अलग होता है बिल्कुल, जो कि आप फीमेल में देखिएगा। रिप्रोडक्शन का अलग होता टनल, ठीक उसके ऊपर वेजाइना के ऊपर होता है यूरेटर, यूरेथ्रा अलग अलग होता है, इसलिए वो मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसको बेबी को बर्थ करना है इसलिए। तो ये आपको बताए। अब एक बताओ, ये जो स्पर्म है तो निकलने के पहले कुछ ग्लैंड देखो डाला हुआ है, सबका अपना अपना काम है। ये बनाता, ये ढोता, ये पाइसेस देता। अब चूंकि यहां पर कुछ ग्लैंड्स हैं तो जरूर कुछ बात है। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है 2 इन नंबर, सेमाइनल वेसाइकल 2 होते, प्रोस्टेट उसके बाद 1 होता, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 2 होते। बिल्कुल ग्लैंड्स को हमने बना रखा है, ग्लैंड्स को हमने बना रखा है। कहाँ बना रखा है, ऊपर नीचे कहीं गया है, कोई बात नहीं, बहुत बार आता है, पता नहीं क्या है। खैर क्या है, इसका क्या मतलब है वो आ जाएगा, सब है इसमें। तो सेमिनल वेसाइकल ये क्या करेगा, तो अपने अंदर कुछ कुछ बनाएगा और यहां पर डाल देगा। देखो मुंह बना हुआ डाल देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड है, कुछ डाल देता,
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कुछ डाल देता, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रोल है, इसका 110% कुछ रोल है। बेकार का तो कुछ होता ही नहीं, बेकार का तो कुछ होता ही नहीं। मेल एसेसरी ग्लैंड 3 कहा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इनका सेक्रेशन ओवरऑल कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। इसको ले लिया है, इसको ले लिया है, अरे पूरी लेने लगा, अब हम क्या करें, पूरा घसक गया है। ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा, सिस्टम ही पूरा हिला दिया है। चलो डरा देगा हमको एक दिन। तो टोटल जैसे ऐसे समझिए, ये जो टेस्टिस से आया स्पर्म, तो फ्रिक्शन उसको लग सकता है, घर्षण, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होता है ये हमें समझना है, ये हमें समझना है। ये हम समझते हैं कि ये इसको कहते हैं, मान लो कि सेमाइनल जो निकला, बाहर निकला, उसमें क्या क्या है, तो उसमें है हमारा कुछ स्पर्म है। ह्यूमन का स्पर्म जो होता वो स्पून शेप का होता है जी, चम्मच जैसा होता, तो ये स्पर्म है। इसके साथ साथ है सेमाइनल प्लाज्मा, इसके साथ साथ है, देखो सेमाइनल प्लाज्मा है जी। इस टोटल को हम बोलते हैं सीमेन। वर्ड का बहुत मीनिंग है, क्योंकि डिफिनेशन आएगा इंसेमिनेशन, कहेगा सीमेन को अंदर करना है। तो क्या है सीमेन, ये टोटल को हम बोलते हैं सीमेन। ये है सीमेन, आपका नाम पड़ा है सेमाइनल वेसिकल से, चूंकि ज्यादातर पोर्शन सेमाइनल वेसिकल का है, इन दोनों का पोर्शन कम है, इसीलिए इसको नाम देते सेमेन। सेमेन में क्या क्या होता, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमेन में क्या क्या होते, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होते। सीमेन में इतना चीज होता, क्या जरूरत था इसका। तो ये जो आप टनल देखते हैं ना, बिल्कुल वो जो यूरेथ्रा से पास करेगा, अब ऐसे समझिए यूरिन भी वहीं से पास हो रहा, एसिडिक है, अगर उससे स्पर्म पास करेगा तो मारा जाएगा। तो क्या करता, सेमाइनल वेसिकल एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड करता है, ये जो भी सेक्रेट करता वह एल्कलाइन कर देता है। इससे क्या होता, एसिडिटी हट जाता है, तो स्पर्म मारा नहीं जाता, पहला बेनिफिट। दूसरा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, तो ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, चिकना करता है, वरना फ्रिक्शन, स्पर्म बहुत डेलिकेट है, फ्रिक्शन से भी मारा जाएगा। तो ये क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है, एकदम चिकना कर देता है, ताकि पास होने में उसको डैमेज ना हो और ये मारा ना जाए। तो ये क्या करता, प्रोस्टेट ग्लैंड, यह भी कुछ एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट करता है, कुछ जैसे फ्रक्टोज वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये सेमाइनल वेसिकल में भी हैं। ओवरऑल सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता। इसमें क्या होता, फ्रक्टोज होता, देखो ये न्यूट्रिशन देने का काम करता, कैल्शियम न्यूट्रिशन के साथ साथ मूवमेंट देता है, और कुछ एंजाइम किस लिए, क्यों चाहिए ऐसा, तो अगर स्पर्म गिरेगा वेजाइना में, तो आप अभी यूट्रस का फोटो देखे थे ना, यूट्रस का मेरा स्पर्म बहुत ज्यादा छोटा है, अगर यूट्रस इतना भी बड़ा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको लगता है मीलों दूर है, बहुत दूर, और बीच में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये एंजाइम्स वगैरह उसको डिसॉल्व करते जाता है। जैसे आप जा रहे हैं और कोई आपके सामने से घास हटाते जाए, तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो सेम केस बनता है, बिल्कुल सेम केस। क्या कहा कि ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इसमें फ्रक्टोज होता, कैल्शियम होता, एंजाइम होता, प्लाज्मा इस स्पर्म को हेल्प करता है, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को उस ड्यूरेशन में, फीमेल में जाने के बाद कुछ समय के लिए, ठीक है, और मूवमेंट वही कैल्शियम एंड एंजाइम्स गलाते जाएगा, हटाते जाएगा, और स्पर्म आगे बढ़ते जाएगा। तो ये केस बनता है, ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम लोग, क्या हम लोग यहाँ थे, नहीं थे हम लोग यहाँ पे, और ऊपर थे, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हम लोग भूल लेते हैं।
ये नहीं यही बचे, ये तो हो गया। हाँ यहाँ थे बच्चा, ठीक है, यहाँ थे हम लोग। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्लैंड्स का, क्या बात समझ में आया? बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्पर्म बनता, यहाँ पे स्टोर होता, मेन रीजन है ये स्टोर होने का, भास एफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस। देन जब भी जरूरत पड़ता ये रिलीज कर देता। यहाँ के बाद जब ये नीचे जाए तो उसे न्यूट्रिशन और मूवमेंट के लिए कुछ चाहिए जो ऑटोमेटिकली ग्लैंड डाल देता है। आसान है, ठीक है। आइए अब आते हैं पेनिस के बारे में। यहां से यहां तक को पेनिस कहते हैं बच्चा, यहां से यहां तक को पेनिस कहते हैं। कहां से? यूरिनरी ब्लैडर टू माने कंप्लीट ग्लांस पेनिस तक को हम लोग पेनिस कहते हैं। आउटसाइड यूरिनरी ब्लैडर टोटल पेनिस है। पेनिस में क्या क्या होता है? कुछ इरेक्टाइल स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है। ये मसल्स है, ये इरेक्टाइल मसल्स है। इसका खासियत है कि ये इरेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन अपना करता, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये इरेक्टाइल मसल्स, इरेक्शन देने वाला मसल्स, इरेक्टाइल मसल्स इरेक्शन देने वाला मसल्स का ये बना होता। तीन होते, नहीं दिया एनसीईआरटी अभी छोड़ दिए, फालतू का नहीं पढ़ने का, जितना है उतना करिए, थोड़ा सा आउटसाइड लेते हुए समझते हुए। इरेक्टाइल स्पेशल टिश्यू का बना होता है पेनिस। ये कहां से कहां तक? तो यूरिनरी ब्लैडर टू यहाँ। अब यहाँ है कि सर आप तो बना दिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तक का, नहीं, दिखाने के लिए वैसे किए, दिखाने के लिए सबको अलग बनाया गया, सब एक ही जगह होता, चारों तरफ से घेरे हुए रिंग टाइप का, ठीक है। चलिए तो वो हो गया। अंदर वाले को यूरेथ्रा बोलेंगे, टोटल को पेनिस बोलेंगे, विथ वॉल मसल्स, ठीक है। अच्छा क्या है ग्लांस पेनिस? तो जहां पे बल्ज्ड कंडीशन एट द एंड ऑफ पेनिस है, एक बल्जिंग कंडीशन होता है, इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। आइए ऊपर का स्किन को कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस इस ग्लांस पेनिस का? फ्रिक्शन। ऐसे समझो, आदमी तो इतना समझदार है कि भाई बेबी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, तो चलिए भाई हम लोग करते हैं कॉपुलेशन या फिजिकल कांटेक्ट। जानवर में इतना होश नहीं है, तो याद करो एंडोक्राइन, नहीं याद करो, हाँ एंडोक्राइन सिस्टम जो था, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन ऑटोमेटिकली ऐसा केस बनाता कि जब सेक्सुअल हार्मोन आता है तो जानवर भी ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में आकर कॉपुलेशन या फिजिकल कांटेक्ट की एक्टिविटी को करते हैं और अच्छा लगता है। वो ऐसे बंधा हुआ है, जैसे भूख लगता है तो खाते हैं, तो फ्रिक्शन होने से नर्व एंडिंग माइंड को सिग्नल देता है। तो बड़ा बहुत गजब का सिस्टम बना हुआ है। जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़िएगा ना तो एकदम चौंक जाइएगा। कमाल का बॉडी बना हुआ है, कमाल का। सिग्नल, सेंसेशन, सिग्नल ये नहीं है जो टच किए, हम जो सोचते हैं वो भी सिग्नल है। वरना कोई गाली देता तो बदन में आग क्यों लग जाता? और कोई कह देता आप महान हैं तो रात भर नींद क्यों आता? नहीं आता। कुछ है सिग्नल, एनी सेंसेशन, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, बिल्कुल तो वो केमिकल ही होता। खैर, तो ये है ग्लांस पेनिस फोरस्किन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हो गया हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, आप समझ गए। 250 कंपार्टमेंट्स होते, ईच टेस्टिज में 250 कंपार्टमेंट्स, टोटल में 500 के अराउंड, ठीक है। यह टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को रखता है, यह लोब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को रखता। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 नंबर में होते, सब दिख रहा है आपको फिगर से, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन आप पढ़ चुके, बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। एक बार इसको देखिए, उसके बाद तुरंत हम लोग बाहर देखने लगेंगे, या आप देख लीजिए। कहता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता?
गैमेट बनाता। तो कहा गैमेट कैसे बनाता? तो कहता सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ना, ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यह गैमेट कैसे बना देता? कोई जादू हो नहीं सकता, कोई जादू हो नहीं सकता। तो कहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स lined by male germinal cell, मेल जर्म सेल, जर्माइनल सेल, वह सेल जो गैमेट बनाता। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पूरा मेल जर्माइनल सेल से लाइंड अप होते हैं। यह देखिए सब लाइंड अप हो गया, मेल जर्माइनल सेल है ये। यह मेल जर्माइनल सेल डिवीजन कर करके और पहुंच जाता है स्पर्म के लेवल तक। और ऐसे ही बनता, बिल्कुल कारखाना है, ऐसे बन गया। और कटपिस में दिखा रही ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस। अगर इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना होता तो आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे देखिएगा? ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये निशान है इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू ने इक्विवेलेंट टू। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यही पाइपलाइन आगे चला जाता है, ठीक है बच्चा? तो ये कंडीशन है आपका मेल जर्म सेल, जहां स्पर्मेटोगोनिया होता है, या मेल जर्म सेल इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। Male germ cell, male germinal cell is also known as spermatogonia, known as spermatogonia। यह स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है, बोले तो मेल गैमेट। चूंकि स्पर्मेटोगोनिया हमारा बॉडी 2n है, डिप्लॉइड है, और इससे जो गैमेट बनता हुआ हैप्लॉइड है, तो जरूर बीच में मियोसिस हुआ होगा, रिडक्शनल डिवीजन। एकदम क्लियर कट, पहले ही इसीलिए हम डाले थे, ठीक है? कहा एक और होता, कहा ना कि एक तो मेल जर्म सेल होते, उसके साथ जो स्पर्म बन जाता ना, उसको खाना खिलाने के लिए एक और सेल होता है जिसे कहते हैं सर्टोली सेल। यह सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देता है जर्म सेल को, या कहिए स्पर्म को। लिख दिया है जर्म सेल, लेकिन देता है स्पर्म को। चलो मान लेते हैं जर्म सेल को भी दिया, लेकिन देता स्पर्म को, ठीक है? चूंकि न्यूट्रिशन देता ना, तो इसे नर्स सेल बोलते हैं। न्यूरिशमेंट, नर्सिंग, ये वर्ड आता है किसी को डेवलप करना है, बच्चा को बड़ा करना है, नर्सिंग। तो ये वर्ड वहीं से आया है, नर्स सेल, न्यूट्रिशन देने वाला सेल। नर्स सेल वही कहलाता सर्टोली सेल, कहता यही दोनों होते इसमें, और ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है? तो फिगर में हम लोग आते हैं, जहां फिगर में हम लोग थे, हम लोग फिगर में थे। ये देखो बच्चा, यही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। समझना कि सर इसमें डबल लेयर कैसे आया? डबल लेयर नहीं आया, हम आपको बताया ना कि कट पीस होने से वैसा हुआ। मतलब आपको समझना है, स्लाइड बनाते समय ऐसे काटा गया था, तो एक पूरे आ गया, एक पूरे आ गया, और दोनों तरफ का साइड वाला कट पीस आ गया। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हम किए हैं, इसको भी दिखाए, इसको भी दिखाए, है ही तो, ठीक है? अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बच्चा लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। यह स्पर्मेटोगोनिया बनाता है स्पर्म को, स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। क्यों जोआ? जोआ माने एनिमल। स्पर्म चूंकि मूवमेंट दिखाता है, तो कहा एनिमल लाइक कैरेक्टर, मूवमेंट, जोआ, इसलिए टर्म पड़ा बिल्कुल जोआ। एग के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? वो स्टैटिक है, वो रुका रहता है, मेल एक्टिव होता, तो इसीलिए। तो स्पर्मेटोजोआ माने स्पर्म ही है कंप्लीटली। सो स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म कहां बन रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ध्यान रखना है। बीच में स्टेप आएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, ऐसा नाम पड़ता है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। इतने स्टेप हैं,
ये जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये ग्रीन वाला देख रहे हैं वो डिवीजन करके बनाया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद आप जो ये येलो टाइप में जो भी देख रहे हैं वो स्पर्मेटिड है, और जो आप रेड देख रहे हैं ये स्पर्म है, कंप्लीट हो गया स्पर्म, बीच का स्टेप है। तो स्पर्मेटोगोनिया 2n है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है। आप हमको बताइए कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा, हमें बताइए कि कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा। पक्का इक्वेशनल डिवीजन, यहां हर हाल में माइटोसिस हुआ होगा जी, हर हाल में माइटोसिस हुआ होगा, और स्टेप आपको याद रखना है। और स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो स्पर्मेटोसाइट बनेगा, कहता स्पर्मेटोसाइट वह सेल, स्पर्म वाला सेल, साइट माने होता है सेल, स्पर्म वाला सेल का पहला, तो प्राइमरी पहला। चलिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n है, क्या हुआ होगा? मियोसिस, 110% मियोसिस हुआ होगा। नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये हो गया आपका मियोसिस। ठीक है बच्चा, और ये n है और ये स्पर्मेटिड है, क्या हुआ होगा? माइटोसिस में मियोसिस 2। यस सर, बात समझ में आई? बात समझ में आई? इक्वेशनल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा ये भी हो जाएगा आपका मियोसिस और ये भी हो जाएगा आपका है माइटोसिस, लेकिन ये मियोसिस 1 और यह मियोसिस 2, M2। इक्वेशनल डिवीजन है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, बोल सकते हैं ना। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन n हो गया और यह n स्पर्मेटिड, फिर n ही रह गया, कोई डिवीजन नहीं हुआ, यहां हुआ डिफरेंशिएशन, खा पी करके मोटा ताजा हो गया, काम करने के लायक। अभी ये बेबी था, अब क्रोमोसोम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन अभी बेबी था, एकदम कमजोर था, फिर इसको खिलाया कौन? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल इसको खिलाया, और भी आते हार्मोन आता है, FSH वगैरह आता है, उसके इन्फ्लुएंस में यह मैच्योर हो जाता है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझना, इंटीग्रेशन माने जोड़ना और डिफरेंशिएशन माने तोड़ना, यहाँ तोड़ना नहीं है, बांटना। जैसे पूरा सेल, किसी ने कहा मैं देखूंगा, किसी ने कहा मैं बोलूंगा, किसी ने कहा मैं स्मेल लूंगा, ये क्या है? कैटेगराइजेशन, डिफरेंशिएट हो जाना। क्यों ऐसा किया? बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप पूरा मर्ज कर दीजिएगा तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन होते हैं बॉडी में। कोई सेल लीवर बन गया, कोई सेल, स्टेम सेल तो एक ही रहता, जो कि आप इसमें देखिएगा आएगा आपका। तो ये आप याद कर लीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया 2, स्पर्मेटोजोया स्पर्म, ये हुआ डिफरेंशिएशन, यहाँ डिवीजन नहीं कीजिएगा, डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग समझना चाहें तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर गया, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अब ये आगे जाके स्टोर हो जाएगा, कहां? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में कौन इसको न्यूट्रिशन देगा? वॉल ऑफ द एपिडिडाइमिस। एनसीईआरटी लिखता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन देगा सर्टोली सेल। कहता है दो तरह के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। कुछ सर्टोली सेल, जहां तहां सर्टोली सेल छिपा हुआ है, यह देखिए कम है, स्पर्मेटोगोनिया ज्यादा है, सर्टोली सेल कम है, लेकिन न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोली सेल है और ये काम होता। ठीक है बच्चा, तो ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में देखते हैं कुछ जगह है, तो उसको कहा इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियम का मतलब होता है इन बिटवीन फ्लूइड। दो तरह के फ्लूइड होते, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, 11th चैप्टर। एक सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक सेल के अंदर, एक सेल के बाहर।
तो इंटरस्टिशियल के बाहर वाले फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों? या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इन बिटवीन, दो के बीच में। जैसे एक फ्लूइड की हम बात करें, मान लो किसी फ्लूइड की बात करें हम, तो ये है हमारा सेल, ये है न्यूक्लियस, तो इन बिटवीन जो है ना, इसमें जो फ्लूइड है वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और दो सेल के बीच में ये जो है यही है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसी तरह से दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। डिफिनेशन लिखना है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? द स्पेस बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां के लिए व्हाट इज इंटरस्टिशियल सेल, इसका अलग नाम है लेडिक सेल, लेकिन इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, मतलब सेल जो इंटरस्टिशियल में है, स्पेस में। द सेल प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस या इन बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, तो वो बिल्कुल बनाए हुए हैं, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, आ गया। इंटरस्टिशियल स्पेस, रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीजन बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मन करे वैसे। मीनिंग समझना है और याद करना। कंटेन, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या क्या रखते, तो पहला ही चीज लेडिक सेल, नंबर 1 सबसे पहले यही होगा, लेडिक सेल। क्यों? ये महान हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, मेल हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। इसके बगैर ना तो आपका आवाज भारी होगा मेल का, ना मेल वाले कैरेक्टर आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये और ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और बनाओ, तो कहता है कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। ध्यान देना, कोगुलेशन माने क्या होता है? थक्का, गाढ़ा। कोई चीज गाढ़ा कब होगा? जब ज्यादा होगा या कम? तो बच्चा लोग परेशान हो जाता है कि स्पर्म में टेस्टोस्टेरोन में लिखा है कोगुलेशन ऑफ स्पर्म, और आप बोल दिए प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बात को समझना है, ज्यादा नंबर बनाएगा तो गाढ़ा बनाता है, उसी को एनसीईआरटी ने लिखा कोगुलेशन, कोगुलेट, ठीक है। ये टर्म दिया एंड्रोजन, कहा कुछ और होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ और होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो तो रहेगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, ठीक है, वो तो रहेगा ही। तो यही आपको अब फिगर दिख रहा होगा आगे, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, दो ही चीज होते बाहर, लेडिक सेल जो एंड्रोजन देता, सम ब्लड वेसल्स। ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके बीच में ब्लड टेस्टिज बैरियर होगा। कहता है ब्लड एंड टेस्टिज के बीच का बैरियर नहीं, ब्लड एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का बैरियर माने रुकावट। तो समझना बच्चा, इस बात को थोड़ा समझना, इसलिए कहीं और भी आएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर सुने हैं? नहीं सुने? कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया और नहीं आया? ये पॉसिबल नहीं है, तो याद नहीं, कोरोना में सब भूल गए, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों ऐसा होता? ब्रेन हाईली एक्टिव है, अगर उसमें चेक नहीं किया ना तो कोई भी अंदर आ गया तो मारा जाएगा वो। तो होता है ब्लड क्या करता? एक चैनल है जो सब कुछ लेके चलता, सारा चीज, टॉक्सिक भी और अच्छा भी, न्यूट्रिशन भी, ऑक्सीजन भी, सब। तो सारे सेल में तो वो बैरियर नहीं होते उतना, लेकिन ब्रेन मेन है, हेड होने के वजह से ब्लड का वेसल्स और ब्रेन का सेल, न्यूरल सेल के बीच में एक बैरियर होता है, एक पतला लेयर होता है जो सबको जाने नहीं देता। जो नीड है वो जाएगा, जो नीड नहीं है बाहर निकल,
तो वो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर माने रोकने वाला, किसके बीच में है? तब ब्लड एंड ब्रेन के बीच में। सो स्वीट। एक